तो फाइनली मैं हाजिर हूं यहां पर आप लोगों के एएलपी के डर को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। मैं आप लोगों से गारंटी देता हूं कि अगर आप आज की वीडियो देखते हैं तो पूरी तरीके से आप लोगों की जो साइको की परेशानी है या आप लोगों को जो डर लग रहा है साइको का, वो पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। जैसे कि आप लोग इस टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि भाई किसका कोर्स परचेज करें। हर कोई तो ये कह रहा है कि हम इंडिया के बेस्ट साइको टीचर हैं, हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो तो इंडिया की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है। हर कोई अपने नाम के आगे बेस्ट ऐड कर रहा है। तो इस टाइम पे जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिरकार मेरे को तैयारी करनी है तो कहां से तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बुक्स अच्छी है मेरे लिए, कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है। इन सारे के सारे सवालों का जवाब मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को यहां पे प्रोवाइड कराने वाला हूं। पूरी स्लाइड यहां पर मैं बना के लेके आया हूं, एक एक चीज आप लोगों को समझाऊंगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आप लोगों को यह बता दूं, ये जो साइको टेस्ट है ना, इससे ज्यादा आसान टेस्ट और कोई हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल घबराइए मत, ये सिर्फ और सिर्फ डर है जो आप लोगों को इतना ज्यादा पागल बनाए हुए है। अगर आप लोगों के मन में ये डर ही खत्म हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल टेंशन नहीं होगी आप लोगों को और आप बड़ी आसानी से सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार तुम्हारी बात क्यों सुने, तुम कैसे कह सकते हो कि ये इतना ज्यादा आसान है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं, ये रहा मेरा ज्वाइनिंग लेटर, इसको आप देख लो ध्यान से। यहां एड्रेस है जिसको मैं हाइड कर रहा हूं, ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है एएलपी का, ठीक है। और इसके बाद ये आप ज्वाइनिंग लेटर भी देख लो, यहां पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये देख लीजिए, सबसे टॉप पे इस पे देखो नाम लिख रहा होगा मेरा, ठीक है, और एएलपी का ही है, देख लो। और इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं ये ज्वाइनिंग लेटर है, ठीक है। तो आप इससे, मैंने आपको क्यों दिखाया, मैंने इसलिए दिखाया कि आप लोग ट्रस्ट कर सके मेरी बातों पे। और दूसरी चीज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है कि मैंने कहीं से भी कोई कोचिंग नहीं ली है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कोचिंग नहीं लेनी है, मैं बताऊंगा कि किन स्टूडेंट्स को कोचिंग की आवश्यकता है, किन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कोचिंग से काम चल जाएगा, किन स्टूडेंट्स को बिना कोचिंग के काम चल जाएगा, किन स्टूडेंट्स को ऑफलाइन कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी, कौन सी बुक्स आप लोगों के लिए बेस्ट होंगी। ये सारी की सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया कि आप मेरी बातों पे ट्रस्ट कर सकें। मैं खुद क्वालिफाइड हूं और वो भी बिना किसी कोचिंग के। ये टेस्ट इतने डिफिकल्ट नहीं है जितना आप समझ रहे हो, सिर्फ आपको कुछ फंडे और टिप्स एंड ट्रिक्स आनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग हिडन क्यूब में हिडन क्यूब्स को ढूंढते हैं, कायदे में हिडन क्यूब्स नहीं ढूंढने होते हैं, हमें ढूंढना होता है कितने दिख रहे हैं, हिडन तो हमें अपने आप पता चलते हैं। इसी तरीके से एक फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट पिछली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 2018 के अंदर, उसमें इंस्ट्रक्शंस में ये दिया हुआ था कि आपको देखना है कि कितने अपने स्थान को बदल चुके हैं। लोगों ने वही देखा कि कितने स्थान बदल चुके हैं, और जितने स्टूडेंट ने ये देखा कि कितने स्थान बदल चुके हैं चित्र, वो लोग सारे के सारे फेल हो गए, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस ने भी यही कहा था। उस इंस्ट्रक्शन को ट्रिकी वे में इस तरीके से समझा जा सकता था कि अब देखो, अगर मैं 5 चित्र दूं, आप लोगों से कहूं बताओ ये कितनों ने अपनी जगह बदल ली है, तो ये ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन मैं आप लोगों को कहूं कि बताओ इनमें से कितने अपनी जगह पे हैं रखे हुए, जो पहले थे, तो वो आप बड़ी आसानी से देख सकते हो क्योंकि सामने ही डायग्राम पड़ा रहता है। वही डायग्राम यहां है, ये डायग्राम यहां है, तो आप बड़े आसानी से पहचान सकते हो। तो जिन लड़कों ने इस ट्रिक को अपनाया कि हमें कितनों ने चेंज किया ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कितने सेम है, और फिर हम अपने आप घटा के उसे निकाल लेंगे कि हाँ भैया इतने, जैसे 5 डायग्राम है उसमें से 2 ने अपनी पोजीशन चेंज की, 2 अपनी जगह पर सेम है, इसका मतलब 3 ने अपनी पोजीशन चेंज करी है। अगर 3 सेम है इसका मतलब 2 ने अपनी पोजीशन चेंज की है, और एक तो कभी पोजीशन चेंज कर ही नहीं सकता, क्योंकि पोजीशन एक जब चेंज करेगा तो वो किसी के साथ तो करेगा ना। इस तरीके से बड़ी आसानी से उन लड़कों ने सिलेक्शंस लिए जिन लड़कों ने टिप्स एंड ट्रिक्स को अच्छे से अपनाया। कोचिंग वाले लड़के भी फेल हो गए, उसके पीछे रीजन ये था कि ब्रिक्स टेस्ट की वो प्रैक्टिस करके गए ABCD, लेकिन उसने ABCD क्रम में नहीं दिया, E पहले दे दिया, D बाद में दे दिया, मतलब कैसे भी करके दे दिया। तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लड़के भी फेल हुए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले अपने मन का डर निकालेंगे, पहले ये जानेंगे कि किस किस तरीके के टेस्ट हमारे सामने आ सकते हैं और किस तरीके से हमें किस टेस्ट को हैंडल करना है। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले ये देख ले। अच्छा, आप लोगों के मन में सवाल हो रहे होंगे कुछ, जैसे कि क्या निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों निगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। अब आपके मन में बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं अगर एक भी सवाल गलत हो गया, 2 सवाल गलत हो गए तो आप बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब मिथ है, इन सब चीजों को छोड़ दीजिए आप। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं जैसे अब टीचर क्या कर रहा है,
टीचर मेमोरी टेस्ट दिखा के करा, ये देखो ये इसकी पूंछ इससे जोड़ दो, ये यहां है, ये घंटी है, ये इससे जोड़ दो कि घंटी स्कूल में बजती है, ये मतलब अपने दिमाग में इमेज बना के आपको बता रहा है। रियलिटी अगर आप जानोगे ना तो आप लोगों को ये लगेगा कि अच्छा, अरे यार एक इंसान जो पिछले 4 साल से 10 साल से उस चीज को पढ़ा रहा है, उसके लिए तो वो चीज आसान है। अरे आप अभी आए हो, आपको याद कैसे करवाना है वो भी तो इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी चीज, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो 4-5 साल से एक ही डायग्राम को पढ़ाते आ रहे हैं, मतलब एक ही टाइप के डायग्राम सेम टू सेम पढ़ाते आ रहे हैं, तो वो तो उनको रटे हुए हैं। और कुछ लोग डायरेक्टली इधर स्क्रीन चलती रहती है, आपको लगता है कि वो याद कर रहा है। अरे 12 इमेजेस किसी को याद हो जाएंगी क्या? किसी को याद नहीं होती है, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। कुछ ना कुछ गलती कर दोगे, और जो लड़के 7 इमेजेस 8 इमेजेस याद करके जाते हैं वो लोगों का काम हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिस गाइडेंस से भी बचना है आप लोगों को। बहुत सारी मिस गाइडेंस भी आप लोगों के पास रहेगी। ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे तैयारी करनी है उसके लिए भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों एएलपी साइको का सिलेबस क्या है, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी होता है। और जब तक आप किसी चीज को एक क्रम से लेके नहीं चलोगे, तब मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये है हमारा सिलेबस मेरे प्यारे बच्चों। इसमें हमारे पास 5 टेस्ट होंगे। आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट, इसमें पहला टेस्ट मेमोरी टेस्ट होता है, दूसरा टेस्ट फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट होता है, तीसरा टेस्ट डेप्थ परसेप्शन टेस्ट होता है, मैं बताऊंगा कौन सा टेस्ट क्या है। इसके बाद चौथा जो टेस्ट है वो ऑब्जर्वेशन टेस्ट होता है, पांचवा जो टेस्ट है वो परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों में से फेल होने के या डर के बहुत सारे कारण हैं। अभी ये टेस्ट पढ़ रहे हो, इसके बाद आके ये पढ़ रहे हो, फिर ये पढ़ रहे हो, फिर अरे पहले एक टेस्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। एक दिन का समय लगता है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन का। एक टेस्ट के कॉन्सेप्ट समझे और फिर उसकी प्रैक्टिस कर ली, 1 से 2 दिन में पूरा टेस्ट एक कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना बड़ा है नहीं है। ऑफलाइन कोचिंगों में क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, हमारे साथ के जो लड़के हुए थे उनके साथ क्या क्या रहा, सारी चीजें बताऊंगा मैं आप लोगों को। फिर इसके बाद अच्छा, ये मेमोरी टेस्ट है, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है, डेप्थ परसेप्शन। अच्छा, रेलवे इन टेस्टों को ले रहा है तो क्यों ले रहा है, मतलब उसको क्या आवश्यकता पड़ गई भाई इसको लेने की, समझ रहे हैं? और इसमें कितने क्वेश्चंस किस टेस्ट में मिलेंगे वो सारी की सारी टेबल है। देखो ये मैंने टेबल बनाई हुई है यहाँ, ये देखिए, ये पूरी की पूरी टेबल है कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 में कितने किस में मिलेंगे, टाइमिंग क्या, ये टाइम फिक्स रहता है या चेंज भी हो जाता है, इन सारी चीजों पे भी हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा रेलवे साइको क्यों लेता है उसके बारे में आप यहां भी लिख सकते हो कि हम परीक्षण आपके लिए किस तरह सहायक है। ये जो परीक्षण है आपको पता चलता है कि आपकी क्षमताएं क्या हैं। यह परीक्षण हल करने में उसी कौशल की जरूरत होती है जो जहां पर सफलता पाने के लिए जरूरी है। इसका निर्माण बहुत सावधानी से किया जाता है ताकि वे सभी उम्मीदवार, अब इसके अलावा यह परीक्षण हमारे लिए किस तरह से जरूरी है, हमें जॉब के लिए सही तरीके के लोग मिल जाते हैं। परीक्षणों से हमें आपकी शक्तियों एवं कमजोरियों का निष्पक्ष मूल्यांकन पता चल जाता है। जो लोग परीक्षणों पर अच्छा करते हैं वे जॉब पर भी सफल होते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से रेल क्या करता है, आप लोगों का साइको टेस्ट लेता है। अब चलो ये रीजन तो जो है वो रेल जाने, क्योंकि रेल को चाहिए, ये आप लोगों से ये एबिलिटीज चाहिए जो रेल चाह रही है। देखो कायदे में क्या होता है, ये जरूरी नहीं है ना कि एक लड़का बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज है तो वो हर चीज में दक्ष होगा। हो सकता है कि ना हो, वो साइको पास ना कर पाए। बहुत सारे टॉपर्स लड़के जो हैं वो साइको टेस्ट में फेल हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, पढ़ाई में नंबर लाना, एक आपने देखा एक आदमी ने एक बार चीज देखी उसको याद हो गई, लेकिन एक इंसान है वो बहुत ज्यादा पढ़ता है तब जाके उसको याद होती है। लेकिन दोनों लोग सेम नंबर ला सकते हैं ना। लेकिन मेमोरी टेस्ट में तो ऐसा नहीं होगा। मेमोरी टेस्ट में तो एक लड़का जिसे बहुत जल्दी से याद होता है वो लड़का लीड कर जाएगा, और एक लड़का जो बार बार पढ़ के ज्यादा नंबर ले आता है वो लड़का पीछे ला सकता है, क्योंकि उसकी आदत है कि जब वो 6 बार पढ़ता है तब जाके उसे वो याद होता है। एक बच्चा है जो 1 से 2 बार पढ़ता है उसको याद हो जाता है। तो यहां पे भले ही जो लड़का 1 से 2 बार पढ़ता है कम नंबर ला रहा हो, लेकिन उसको याद हो जाता है। इसके कारण मेरे प्यारे बच्चों को यहां पे लीड कर जाएगा। अब ये टेस्ट की जरूरत क्यों है तो मैं आप लोगों को बता दूं। देखो, लोको पायलट की जो जॉब होती है मेरे प्यारे बच्चों, लोको पायलट एक सेफ्टी कैटेगरी का पद है। आप फ्रंट लाइन वर्कर हैं, सबसे फ्रंट पे बैठे हैं। आप लोगों को बहुत सारे जल्दी से डिसीजन लेने पड़ते हैं, और इन सारे के सारे टेस्टों में वही काम करना होता है। आपको बहुत जल्दी से डिसीजन लेने पड़ते हैं, चाहे आप मेमोरी टेस्ट की बात कर रहे हो। अच्छा, मेमोरी टेस्ट क्यों? अभी आपने एक सिग्नल पार किया, ठीक है, और सिग्नल होते हैं रेल के अंदर, कई टाइप के सिग्नल होते हैं। डिस्टेंस सिग्नल होता है, डबल डिस्टेंस सिग्नल होता है, स्टार्टर सिग्नल होता है, होम सिग्नल। अभी आपने सिग्नल पार किया, लोको पायलट ने पूछा, मान लेते हैं ध्यान भटक गया, लोको पायलट ने पूछा पिछला सिग्नल कैसा था। आपने सिग्नल आपकी आंखों के सामने से गुजरा है और अब आपको याद नहीं, मान लेते भूल गए,
ध्यान से उतर सकता है ना, लोको पायलट किसी चीज में बिजी हो सकता है, आपसे पूछा, अब आपको भी याद नहीं है क्या सिग्नल पार किया, मान लो एक पीला सिग्नल पार किया आपने, एक पीला, तो आगे तो लाल मिलेगा, आप पूरी स्पीड में चलते जा रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप लाल में पार चले जाओगे, आपकी नौकरी भी चली जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मेमोरी टेस्ट आपका लिया जाता है कि आपकी मेमोरी शार्प होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भैया अभी जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है उस क्वेश्चन पे कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक बार पढ़ लिया आपको पता चल गया, आपने जो अभी पीछे सिग्नल पार किया है पता है, या आपको जब रोड लर्निंग दी गई कि भाई इस रूट से यहां जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कहां पे गेट पड़ता है, कहां पे क्या होता है, समझ रहे हैं? तो इससे आपकी मेमोरी पावर देखी जाती है, क्योंकि मेमोरी का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आप ट्रेन वर्किंग करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ट्रेन वर्किंग कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे पुल पड़ता है, पुल पे जो स्पीड है वो 50 रखनी है, वहां पे जो है ये वाला क्वेश्चन पड़ता है, तो ये क्वेश्चन लिख के तो देते हैं लेकिन कुछ चीजें परमानेंट होती हैं, वहीं पे लगी रहती हैं, तो आपको वो याद रखना होगा ना कि कहां पर गेट है। अब वो गेट भी नहीं है, खाली लेवल क्रॉसिंग बनी हुई है, तो वहां पे आपको हॉर्न बजाना है, मतलब इन सारी चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए आपका पहला टेस्ट जो है वो मेमोरी को देख के बनाया गया है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि अभी सिग्नल आया और आप 100 की स्पीड में जा रहे हैं, 110 की स्पीड में जा रहे हैं, अब तो 160 तक भी चल रही है ट्रेनें, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मान लेते हैं आपने 150 की स्पीड पे निकल गए, आपके सामने से सिग्नल निकल गया, भाई साहब 150 की स्पीड में जाते हैं ना, 1 किलोमीटर ऐसे निकल जाता है, पता भी नहीं चलता, समझ रहे हो, सेकंड्स में निकल जाता है। अभी आपने किया और अभी एक पीला पार किया आपने, और आगे 1 किलोमीटर बाद आपको दूसरा सिग्नल मिलने वाला है लाल, और वो समय सेकंड्स का है, और आप लोगों का ध्यान भटक गया, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए आपसे कहा जाता है कि भाई ये जो टेस्ट है वो उनको पास करना एक एएलपी स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो ये रहा हमारा मेमोरी टेस्ट। अब इसमें मेमोरी टेस्ट में हमारे पास अभी क्या होगा, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया हाउस मेमोरी टेस्ट था, ट्रैक मेमोरी क्या है, स्टेशंस है वो। अगर आप किसी भी डिवीजन का जाके नक्शा देखोगे कि भैया कहां से इस डिवीजन में कहां से कहां तक काम होता है, कहां पे छोटी लाइन है, कहां पे बड़ी लाइन है, वही सब चीजें हैं, कुछ नहीं है। तो ट्रैक मेमोरी में आपके सामने आ गए ये स्टेशन थे भाई यहां पे, अब बाद में वो आपके सामने से हटा दिया, अभी दिखाऊंगा, फिर आपसे पूछेगा बताओ कौन सा स्टेशन कहां था, समझ रहे हो? तो ये क्या है, आपकी मेमोरी शार्प होनी चाहिए, बस समझ रहे हो? तो इसमें हमारे पास 5 टाइप के टेस्ट मिलेंगे, आगे मैं दिखाऊंगा। पहला टेस्ट होगा फिगर नंबर, एक फिगर दिखाएगा उसके साथ नंबर लिखे हुआ, दूसरा होगा हाउस मेमोरी, ठीक है, इसके ये हाउस मेमोरी जो टेस्ट है ये सबसे डिफिकल्ट टेस्टों में से एक है। एक्चुअल फिगर मेमोरी टेस्ट, ट्रैक मेमोरी टेस्ट, पिक्चर और पिक्चर मेमोरी टेस्ट दिखाएंगे, सबके सब चित्र हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, ये क्या है, अब रेल आपको जैसे ही आप जाते हैं अपना लोको पे बैठोगे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वो क्या है, रेल की तरफ से आपको डायरेक्शंस दी गई हैं कि आपको यहां पे इतनी स्पीड से चलना है, वहां पे देखो काम चल रहा है आपको धीरे चलना है, विशल बजाते हुए चलना है, मतलब बहुत सारी डायरेक्शन दी गई है रेलवे की तरफ से। और लगातार रेलवे की तरफ से डायरेक्शंस आती रहती है, नोटिस आते रहते हैं कि भाई आपको मोबाइल फोन यूज नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो उन सारी डायरेक्शंस को समझने की आपके अंदर क्षमता हो, जो वो बोल रहे हैं उन चीजों को आप समझ पाओ, उसके लिए ये वाला टेस्ट आप लोगों का फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, ऑफिसर्स के द्वारा जो डायरेक्शन दी जा रही है, रेलवे बोर्ड के द्वारा जो डायरेक्शंस दी जा रही है, आपके क्वेश्चन के द्वारा जो डायरेक्शंस दी जा रही है, उन डायरेक्शंस को आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, उसकी क्षमता को ये परखेगा, ये वाला टेस्ट है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों तीसरा जो है वो है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। डेप्थ परसेप्शन में क्या होता है, ऐसी चीजें जो डायरेक्टली सामने ना दिख रही हो, डेप्थ परसेप्शन मतलब आपका परसेप्शन ऐसा है कि आप छुपी हुई चीजें भी देख पा रहे हैं, मतलब जैसे कि मोड़ है, समझ रहे हो, अब आप ट्रेन चल रही है, मोड़ पे जा रहे हो आप, तो आपको मतलब कुछ चीजों का या इस तरीके से अंदाजा होता है लोगों को, जैसे सिग्नल का अंदाजा लगाना नहीं चाहिए, रेल की तरफ से नहीं मना किया जाता है, लेकिन आपको क्या होता है कि जैसे कि अभी हमने 2 पीला पार किया तो आगे पता है कि 1 पीला सिग्नल मिलेगा, तो ये क्या है, आप लोगों की समझ है। इसी तरीके से इसमें क्या है, क्यूब में इसमें पता है कि टोटल नीचे 9 होते हैं, हमें 5 दिख रहे हैं, इसका मतलब 4 हिडन है, समझ रहे हो? तो ये हमारी एबिलिटी इस चीज को जानने, मतलब हमारा जो दिमाग है, हमारी जो मेमोरी है वो इस तरीके की है, जो हमें नहीं भी दिख रहा है उसका भी हम पता लगा पा रहे हैं, मतलब अपने दिमाग से, समझ रहे हो? तो इस चीज की क्षमता हमारी डेप्थ परसेप्शन से पता चलेगी। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जर्वेशन और कंसंट्रेशन टेस्ट है। ये क्या है, ये कंसंट्रेशन टेस्ट है। अब कंसंट्रेशन की क्या जरूरत है, अगर आपने कोई सिग्नल देख लिया कि येलो है, इसका मतलब ये नहीं कि येलो ही रहेगा ये, या मान लेते हैं ग्रीन है तो वो ग्रीन ही रहेगा, आपने ग्रीन देखा फिर इधर उधर देखने लगे ना, आपको उसी चीज को ध्यान में रखना है, मतलब बार बार उसी चीज को सामने ध्यान रखना है उस चीज पे। हो सकता है कि वो येलो हो जाए, डबल येलो हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसी समय आपको क्विक एक्शन लेने होते हैं, क्विक एक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो दोनों टेस्ट हैं, परसेप्चुअल स्पीड वाला टेस्ट, स्पीड से आपको
क्योंकि 110 पे स्पीड पे गाड़ी चल रही है, सामने से अचानक से कोई जानवर आ गया, कुछ आ गया, तो आपको स्पीड से डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर, आप डिसीजन ले पाओ। और दूसरी ये जो चीज है उसके लिए तो मेरे प्यारे बच्चों ये है कि कुछ चीजें आपको सेम टू सेम लग रही है कि हाँ ये है ये है ये है, तो उनमें आप अंतर डिफरेंस पता कर पाओ, उस चीज उस टाइम पे उस सिचुएशन पे आप जल्दी से डिसीजन ले पाओ, इसलिए साइको टेस्ट कराए जाते हैं। देखो लोको पायलट के, अब मान लो आप ट्रेन या बाइक चला रहे हैं, आपके सामने कुछ आ गया, या मान ले जानवर है, ट्रैक पे जानवर है, अब उसको हटाना है, तो उस टाइम पे आपको कौन से एक्शन लेने हैं? कोई आदमी सुसाइड करने आया हुआ है, उस टाइम पे कैसे एक्शन लोगे आप लोग? तो उन सब चीजों के लिए ये टेस्ट आप लोग कराए जाते हैं, जिससे आरडीएसओ ये परखता है कि आप उनके लायक हो या नहीं हो। और ये मैं आप लोगों को बता दूं, एक 50 नंबर वाला बच्चा भी गाड़ी चलाने के लायक हो सकता है इन टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा यहां पे ये यस और नो टेस्ट है, इसमें क्या है, सेम डिजिट दी हुई होंगी, अभी सारे के सारे दिखाएंगे, 6 और 9 टेस्ट है, सेम फिगर टेस्ट है। और ये मेरे प्यारे बच्चों स्पीड का है, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, इसमें आप लोगों को ये चीजें देखनी होती है। अब चलते हैं हम आप लोगों के टेस्ट की तरफ। ये अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये इतने बड़े बड़े टेस्ट हैं क्या? देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ भी नहीं है। एक दिन में ब्रिक्स और हिडन क्यूब बड़े आराम से, इसके कॉन्सेप्ट जो है वो 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप बड़े बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे। 1.5-2 घंटा में बहुत ज्यादा बता दिया मैंने। और फिर इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों का फेल होने का सबसे बड़ा कारण है, वो क्या कर रहा है, इस टेस्ट को पढ़ रहा है, फिर इसको पढ़ रहा है, फिर इसको पढ़ रहा है, उसके दिमाग में खिचड़ी बनी हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी एक टेस्ट पकड़ना है और जिनका रिजल्ट अभी, जैसे मान लो अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, तब तक के लिए मैं आप लोगों से कहूंगा ये पूरी की पूरी रीजनिंग है। ये वाली, ये जो टेस्ट है ना, ये सारी की सारी रीजनिंग है। सिर्फ इसको अगर छोड़ दिया जाए मेमोरी टेस्ट को, तो बाकी सब में आपके सामने सारी चीजें पड़ी रहती हैं। क्वेश्चन भी आपके सामने होते हैं, आंसर भी आपको वहीं करना होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन एक बार दिखने के बाद फिर आपको अपनी मेमोरी पे काम करना है, वो दिखेगा नहीं। तो ये जो सारे टेस्ट है ना मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये बड़े आसान टेस्ट हैं। इनको आप इस टाइम पे कवर कर सकते हो। जैसे ही रिजल्ट आ जाए, आपका सिलेक्शन पूरी तरीके से श्योर हो जाए, उस टाइम पे आप मेमोरी टेस्ट की चीजें देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो अभी भी देख सकते हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, अगर अभी आप करना चाह रहे हैं तो पहले आप टेंशन खत्म करिए। सबसे पहले नंबर पे आप ब्रिक्स और हिडन क्यूब को कंप्लीट करिए। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ऑनलाइन टेस्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने डायरेक्टली ऑनलाइन टेस्ट लगाने की कोशिश करी, तब भी आपका बेड़ा पार नहीं हो सकता। क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं भैया, एक बात आओ, मैथ्स जब हम सीख रहे होते हैं तो उस टाइम पे जाके ऑनलाइन टेस्ट लगाएंगे तो हमें डिमोटिवेशन ही फेल होगा ना। अब मान लो आज आपने टाइम एंड वर्क सीखा है, आज ही आप टेस्ट लगा दो, फेल ही होने वाला। भाई अभी आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, आपको टाइम लगेगा उस चीज में। तो आज हमें कॉन्सेप्ट सीखने हैं, आज पूरी रात, कल परसों प्रैक्टिस करनी है उस चीज की, फिर ऑनलाइन टेस्ट में घुसना है सिर्फ और सिर्फ इसके। फिर इसके बाद आप लोगों को कोई दूसरा टेस्ट निपटाना है। ये टेस्ट तो मतलब इतने आसान है, अगर डिफिकल्ट टेस्टों की बात करो तो सिर्फ ये 2 टेस्ट हैं थोड़े से डिफिकल्ट, बाकी ये सारे के सारे टेस्ट इतने आसान है। और ये भी पूरी तरीके से आसान है, रीजनिंग है, उसमें कुछ नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इन टेस्टों पे पहले किसी भी एक टेस्ट को पकड़ो और फिर उस पर बेहतरीन तरीके से पकड़ बनाओ। मैं भी बनाऊंगा किस तरीके से करना है। अब आपको देखना है टाइमिंग। अच्छा, सब लोग आपको बता रहे होंगे कि जो मेमोरी टेस्ट है, ट्रैक मेमोरी टेस्ट है, उसमें 2 मिनट का समय मिलता है। 2 मिनट आप चित्र देखोगे, फिर 2 मिनट में आपको आंसर देने हैं। अच्छा सुनो, रेलवे ने 2018 में पहली बार ऑनलाइन इंट्रोड्यूस किया, क्या, साइको टेस्ट। 2018 में उन्होंने पहली बार ऑनलाइन आरडीएसओ ने कराया। तो हम लोगों को ये बहुत अच्छा फायदा मिला। हम लोग घर से प्रैक्टिस करके गए थे 2 मिनट की, लेकिन हम लोगों को 3 मिनट चित्र देखने के लिए मिले और 3 ही मिनट हम लोगों को क्वेश्चंस को करने के लिए मिले। अब मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 मिनट कम तो नहीं होते, इतने होते हैं। 3 मिनट इतने होते हैं कि आप लोग इधर उधर देखते हो, इतना ज्यादा होता है मेमोरी टेस्ट में 3 मिनट का समय। बस आपके दिमाग में याद हो गई चाहिए चीजें, समझ रहे हो आप लोग। अब मैं आप लोगों को बताता हूं हर टेस्ट में क्या होगा। जैसे पहले नंबर पे आपका टेस्ट आएगा मेमोरी टेस्ट। इसमें क्या होगा, 5 मिनट के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। और बहुत सारे बच्चे इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको अपने ऊपर इतना ज्यादा प्राउड होता है, इतनी टेस्ट सीरीज वगैरह उन्होंने लगाई होती हैं, उनको लगता है कि बस मुझे तो सब आता है, जल्दी से इंस्ट्रक्शन को स्किप करो, टेस्ट चालू करो। लेकिन ये सबसे बड़ी भूल है। इन 5 मिनट में आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस की एक एक लाइन को पढ़ना है। हो सकता है आरडीएसओ ने कुछ चेंजेस किए हों, हर बार एक ना एक टेस्ट में वो चेंज करता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले 5 मिनट आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं,
फिर आपका टेस्ट शुरू होगा। अब मान लेते हैं टेस्ट कैसे शुरू होगा, मान लेते हैं पिछली बार ट्रैक मेमोरी आया था, इस बार भी ट्रैक की मेमोरी आ गई। अब ट्रैक मेमोरी के लिए यहां पे जो टाइम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहां पे 8 मिनट का। 8 मिनट क्यों दिया हुआ है आप सुन लो। 2 मिनट उस हिसाब से दिया हुआ है कि 2 मिनट आपको चित्र देखने के लिए मिलेंगे कि कौन सा स्टेशन कहां पर है, इन ट्रैक पे आप देख लो। और 2 मिनट आप लोगों को क्या निकाय के लिए मिलेंगे, उन ट्रैक को भरने के लिए मिलेंगे कि भैया अब आप आंसर बताओ। समझ रहे हो। लेकिन हम लोगों को 3-3 मिनट मिले थे, शायद ऑनलाइन कि भैया बच्चों को क्लिक करने में दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने हमें 3 मिनट दिए हो। आपको इस बार फिर से 2 मिनट मिल जाए, 2.5 मिनट मिल जाए, लेकिन 2 मिनट और 3 मिनट के बीच का ही समय मिलता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसलिए भाई आप ये मत सोचो कि 2 मिनट में नहीं हो पाएगा। अगर आपके याद है, आप 1 मिनट में सारे के सारे आंसर कर दोगे। और उसकी ट्रिक होती है कि कैसे आप लोगों को करना है, वो भी मैं बताता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये जो अभी टेस्ट हम दिखाएंगे, जैसे कि चलो डायरेक्टली टेस्ट पे ही चलते हैं, जिससे कि आप लोगों को पता रहे। ठीक है, तो जैसे कि ये फिगर मेमोरी टेस्ट है, ये आप लोगों का ट्रैक मेमोरी टेस्ट, ये वाला टेस्ट ये हमारे लिए आया था, ट्रैक मेमोरी टेस्ट। इसमें क्या था मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा एक डायग्राम हमें दिखाया गया जो 3 मिनट दिखाया गया। रेल की तरफ से 2 मिनट का समय नहीं देके हमें 3 मिनट का समय दिया गया था। ये हमारे लिए एक एडवांटेज था। हमें, मैं आपको बता दूं, हमें मैक्सिमम टेस्ट में 1-1 मिनट या आधा मिनट ज्यादा मिला था, क्योंकि वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इस बार शायद जो टाइम लिखा हुआ है उतना ही टाइम मिले। लेकिन ऑनलाइन की वजह से पहले क्या है, ओएमआर पे होता था सब कुछ। जैसे ये आपने चित्र देख लिया, फिर आप ओएमआर पे टिक करते थे कि ये कहां पे था, क्या था। तो ओएमआर में कम समय मिलता था, 2 मिनट। उस टाइम पे कुछ लोगों का सुनने में है, ऐसा बताते थे लोग कि उस टाइम पे तो ये पेज भी आपके पास ही रहता था, तो कुछ लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके कर लेते थे। लेकिन ऑनलाइन में नकल का बिल्कुल चांस नहीं रहता है। आप लोगों को ना पेंसिल दी जाती है, ना पेन दिया जाता है, कोई चीज नहीं दी जाती है किसी भी टेस्ट में। ठीक है, इस वाले टेस्ट में नहीं दी जाती है, मेमोरी टेस्ट में। और बाकी टेस्टों में आप लोगों को दिया जाता है, जब आप उसको सॉल्व करते हैं। तो बाकी जो टेस्ट है उसमें आप लोगों को दिया जाता है, शायद घड़ी और उसके लिए दिया जाता है, जब घड़ी को सोल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, घड़ी वाले के लिए दिया जाता है। लेकिन मेमोरी टेस्ट में आप लोगों को उठा लिया जाएगा। जब मेमोरी टेस्ट आएगा उस टाइम पे आपसे सारी चीजें उठा ली जाएंगी, और उस टाइम पे आपके पास कुछ भी नहीं होगा। और शायद पहला ही टेस्ट ये आता है, और इसमें आप लोगों के सामने ये डायग्राम आएगा। इस डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है। तो इसके लिए क्या करते हैं लोग, अभी जब मैं टेस्ट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि भाई सबसे पहले कॉर्नर के देख लेते हैं लोग, सबसे पहले कॉर्नर के। ठीक है, अब इसमें ना याद करने के तरीके भी होते हैं। जैसे कि देखो, ये डबल लाइन है, ये डबल लाइन है सब, लेकिन ये सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन। तो सिंगल लाइन को सबसे पहले देख लो, क्योंकि सिंगल लाइन कम होती है। तो सिंगल लाइन और डबल लाइन जहां क्रॉस कर रही है वहां पे सीपीएन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको किसी भी चीज से आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये कन्नाट प्लस, ठीक है, कन्नाट प्लेस बोल दो इसको। ठीक है, और इसी तरीके से एक जगह ये है जीएचआई, तो गाजियाबाद, तो 2 मेट्रो स्टेशन के नाम हो गए। ठीक है, इसी तरीके से ये बीसीडी है, तो आप किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये सिंगल लाइन याद कर लेते हैं, बताऊंगा मैं बाकी चीजें भी। और फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और ध्यान रखनी है, कुछ लोग सारे स्टेशन को याद करने की कोशिश करते हैं। 12 स्टेशन होते हैं इसमें, तो 12 किसी के बाप से याद नहीं होते, पहली बार में तो बिल्कुल नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखना। अगर आप कोशिश करेंगे कि 12 के 12 याद कर लूं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका बेड़ा पार होने की जगह और डूब जाएगा। ठीक है, इसलिए पहली बार में कोशिश ना करें, स्टार्टिंग में कोशिश करें कि मैंने जैसे 3 स्टेशन ये याद कर लिए। देखो 3 तो मेरे यही हो गए, एक ही रो में 3 स्टेशन ये याद हो गए। फिर 3 ये कोने वाले याद कर लो, 3 ये वाले, 3 ये कोने वाले याद कर लो। समझ रहे हो। बस पहले ये 6 स्टेशन याद कर लिए, और 6 स्टेशन को लगा के देखो। 2 से 3 बार आपको 6 की प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद आप लोगों को बढ़ाना है। किस तरीके से, आप जैसे लास्ट वालों का स्क्वायर बना सकते हैं, कोई ट्रायंगल बना सकते हैं। मैं बताऊंगा किस किस तरीके से करना है। अगर आपको दिख रहा है किसी लाइन पे सबसे ज्यादा स्टेशन है, जैसे इस लाइन पे सबसे ज्यादा स्टेशन है, तो इस लाइन के सारे याद कर लो। मतलब किसी भी तरीके से आपको ये याद करने होते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप देखिए, ये आप लोगों के पास टेस्ट है। सबसे पहला टेस्ट आता है मेमोरी टेस्ट। इस टेस्ट में अब देखो, टीचर ऑफलाइन वाले क्या करते हैं, जब ऑफलाइन पढ़ने जाते हो, हर हफ्ते उनका एक बैच आता है। कितने, हर हफ्ते। जो हमारे बच्चों ने बताया था, उस टाइम पे पटना गए थे, उस टाइम पे बच्चे, हमारे बच्चे के मतलब हमारे साथ के बच्चे, मैं नहीं गया था कहीं भी तैयारी करने। तो अच्छा, ऑनलाइन का क्या फायदा है ये भी मैं बताता हूं।
वो लोग बता रहे थे कि भैया बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में। वो आएंगे, उस टाइम पे तो स्मार्ट बोर्ड तक नहीं था उन लोगों पे, ठीक है। वो आएंगे और प्रोजेक्टर की हेल्प से वहां पे पढ़ाएंगे। बहुत मतलब स्क्रीन दिखने तक में दिक्कत होती है। अभी मोबाइल पे तो आप एक एक चीज बड़े क्लियरली देख पा रहे होगे। वहां पे उन्होंने समझा दिया जो समझाना है, सारे रूल्स समझा दिए। अब आपसे वहीं पे प्रैक्टिस करवाएंगे। वो कुछ सेट देके स्क्रीन पे लगा देंगे, आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे कि आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आज जैसे हाउस मेमोरी टेस्ट, या मतलब आज आपको सिर्फ मेमोरी टेस्ट के बारे में बताया, तो मेमोरी टेस्ट की टिप्स एंड ट्रिक्स बताई कि भाई ट्रैक मेमोरी और हाउस मेमोरी को याद करना सीखते हैं, और उसके बारे में आप लोगों को चीजें करवा दी। या मान लेते हैं आज हिडन क्यूब और ब्रिक्स के बारे में बताया, उन चीजों को आपको करवा दिया। और फिर आके आप अपने रूम पे, आपसे कहा जाता है कि आप प्रैक्टिस करें अपने दोस्तों के साथ, तो बच्चे आते हैं रूम पे और आज पूरे दिन उसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। फिर कई जगह पे ऐसा था कि एक एक दिन छोड़ के भी क्लासेस हो रही थी, 7 दिन में भी एक एक दिन छोड़ के 3 घंटे की क्लास होती है, ठीक है, क्योंकि बैचेस बहुत ज्यादा संख्या में चलते हैं। तो इस तरीके से उन्हें 7 दिन बाद वहां से छुट्टी दे दी जाती है। वो रूम लेके वहां पे रहते हैं और प्रैक्टिस करते हैं अपने रूम पार्टनर के साथ, और फिर वो घर आ जाते हैं। फिर उनसे कहा जाता है कि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करें और अपनी बुक से प्रैक्टिस करें। अच्छा, बुक, आप लोग सोच रहे होंगे बुक लेनी पड़ती है कि नहीं। भैया बुक लेनी ही पड़ेगी, और एक नहीं, कम से कम 2 बुक्स लेनी पड़ती हैं। तो एक बुक ले लेना, और बाकी तो पीडीएफ आप लोगों के पास है ही। तो एक बुक आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बुक की जरूरत क्यों पड़ती है, मैं बता रहा हूं। कई बार क्या होता है कि जो हमने पिछली बार बुक ली थी, उस बुक में एक टेस्ट नहीं था, फिगर प्लेसमेंट टेस्ट। और मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में फिगर प्लेसमेंट टेस्ट आया। जिन लोगों ने वो बुक खरीदी थी, मैक्सिमम लड़कों का पेपर बिगड़ गया। इसलिए कम से कम 2 बुक्स हमें लेनी होती है, क्योंकि दूसरी बुक में हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिल जाती हैं, और हम दूसरे टाइप के टेस्ट भी देख लेते हैं कि कोई नया टाइप तो इंट्रोड्यूस नहीं कर दिया है, कोई नई चीज तो इसके अंदर नहीं डाल दी गई है। तो हम फेल होने की जो गुंजाइश है हमारी, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। समझ गए आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा मेमोरी टेस्ट। इसमें क्या, अब देखो उन्होंने क्या किया, एक टेस्ट को, हिडन क्यूब को और ब्रिक्स को आपको करवा दिया। अब आप फ्री हो गए। आज अगले दिन वो दूसरा टेस्ट करवाएंगे। आज यस और नो और 6 और 9 वाला टेस्ट करा दिया, ठीक है, जाइए प्रैक्टिस करिए। यहां भी प्रैक्टिस हो गई, अब जाइए। तीसरे दिन आए, उन्होंने एक और टेस्ट करा दिया। चौथे दिन आए, उन्होंने एक टेस्ट करा दिया। इस तरीके से 5-7 दिन के अंदर वो आपको पूरा खत्म करा के भेज देते हैं। उनका काम हो गया, क्योंकि उन्होंने वो सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। अब आपसे कहा जाता है कि मेरे प्यारे बच्चों, पूरी की पूरी प्रैक्टिस है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, ऑनलाइन किसको तैयारी करनी चाहिए और ऑफलाइन किसको करनी चाहिए। देखो अभी टाइम है, अभी रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट के बाद भी कम से कम 10-15 दिन तो देगा ही देगा। 10-15 दिन तो मिनिमम मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इन 4-5 दिन में ना आप एक टेस्ट उठाइए, मैं भी समझाऊंगा। हिडन क्यूब और ब्रिक्स, पहले 3 से 4 टीचर, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, मैं बता रहा हूं। देखो, अगर आपको विश्वास है किसी एक टीचर पे, तो आप उसी से देखिए, उसके कॉन्सेप्ट सीखिए। क्योंकि मैं दूसरे टीचर का नाम ले रहा हूं, इसलिए कम से कम 2 टीचर तो जरूर चाहिए, कि हो सकता है कि जो जिससे आप पढ़ रहे हो उससे भी बेस्ट ट्रिक्स किसी दूसरे ने बता रखी हो। समझ रहे हो। तो ऑनलाइन में यह फायदा है कि आप पहले एक टीचर का देख लीजिए, फिर दूसरे टीचर का ब्रिक्स टेस्ट देख लीजिए। इसने जो ट्रिक्स बताई, इसमें मैक्सिमम कॉमन होंगी, 1-2 चीजें अलग होंगी, उनको नोट कर लीजिए कि इस तरीके से भी देख सकते हैं। और अब आज पूरे दिन प्रैक्टिस करिए, कल भी प्रैक्टिस करिए, फिर जाके ऑनलाइन टेस्ट लगाइए। अगर आपका टी स्कोर अच्छा आना शुरू हो गया, आपको ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, मैं तो पिछड़ रहा हूं, 3 दिन प्रैक्टिस कर ली, उसके बावजूद भी ये टेस्ट पास ही नहीं हो पा रहा, तब आपको ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन जा सकते हो आप लोग। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑफलाइन में जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि इतने बच्चे रहते हैं, आप अपना क्वेश्चन थोड़ी पूछोगे। वो हर चीज को कवर करते हैं, ऑफलाइन वाले भी और ऑनलाइन वाले भी। तो ऑनलाइन में आप एक एक चीज को बड़े अच्छे से देख सकते हैं, अपने घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइंड पे प्रेशर नहीं रहेगा कि यार आज ये कर लिया कल को। यहां पे आप 2 दिन भी एक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो, 2 टीचर से भी कर सकते हो, 3 टीचर से भी कर सकते हो, क्योंकि आप घर पे बैठे हुए हो। लेकिन प्रैक्टिस कंप्यूटर पे करनी है। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखने हैं, फिर उसके बाद अपनी किताब से प्रैक्टिस करनी है ऑफलाइन। और जब किताब से प्रैक्टिस पूरी हो जाए, जब आपके बनने शुरू हो जाए, तब ऑनलाइन टेस्ट लगाने। और यही इसका प्रोसेस है। ऐसे ही आप लोग पास हो सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ऑफलाइन में जाके आपको कोई गुड़ या घुट्टी पिला देगा कि ले पास हो जाए, तो ऐसा नहीं है। पिछली बार ऑफलाइन कोचिंग वाले भी ना जाने कितने बच्चे फेल हुए, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और इतनी भीड़ भाड़ में, कचर पचर में बच्चों को सुनाई भी नहीं देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑफलाइन से ज्यादा बेहतर होगा ऑनलाइन। लेकिन जिनका बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट वीक है,
तो उनके साथ एक पार्टनर मिल जाता है, 2 रूम पार्टनर मिल जाते हैं जिसके साथ बैठ के वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और ये काम आप ऑनलाइन में जब आप किसी टेस्ट को, जैसे आज आपने हिडन टेस्ट और हिडन क्यूब और ब्रिक्स टेस्ट किया, आप प्रैक्टिस करिए, जिन क्वेश्चंस में डाउट हो रहा है उसका फोटो खींच लीजिए और फिर उसको अपने डिस्कशन ग्रुप में ऑनलाइन, जैसे हम टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, उसमें जाके आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर लीजिए कि भाई ये क्वेश्चन कैसा था, ये कैसा था, क्या इसका ये 5 आंसर क्यों आ रहा है यार, मुझे तो 4 ही दिख रहे हैं इसमें क्यों। तो दूसरा दोस्त आपका बताएगा कि देख 5वां वो वाली है। समझ रहे हो? इस तरीके से आप ऑनलाइन में भी अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन मनाही बिल्कुल नहीं है। जिसको लगे इन 4-5 दिन के बाद कि नहीं हो पा रहा है, बेझिझक जाओ, तैयारी करो। और किसी भी एक टीचर के भरोसे मत रहना कि मैंने तो इसका कोर्स ले लिया, मेरे इसी के भरोसे हो जाएगा। अगर आपको लगता है YouTube पे इससे भी बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, YouTube पे कवर कर लेना। मान लो जैसे कि मैं अभी चाह रहा हूं कि मैं YouTube पे ही आपको ये चीजें करवा दूं। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं, हमारा जो मेन चैनल है VIP गुरुजी के नाम से, वो वाला चैनल अभी 2-3 दिन के लिए और ब्लॉक है, फिर उसके बाद वो चल जाएगा। तो आगे की जो वीडियोस है वो उसी पे मिलेंगी। अभी फिलहाल के लिए इस वाले चैनल पे मैं वीडियोस आप लोगों को डाल रहा हूं। तो गाइज, ये आप लोगों के लिए मैंने आप चीजें बताई। अब देखो, आप जैसे कि सबसे पहले आप मेमोरी टेस्ट को पूरी तरीके से छोड़ दो। अब आ जाते हैं आपको आसान जिस तरीके से आप टेस्टों को खत्म कर सकते हो। जैसे सबसे पहले नंबर पे आप इस टेस्ट को खत्म करिए। देखो ये कितना आसान टेस्ट है। ये टेस्ट है, ये इतना आसान है, ये है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। तो पहले नंबर पे देख लीजिए कि मैं तीसरे टेस्ट खत्म कर रहा हूं, तो पहले तीसरे टेस्ट के दोनों टाइप खत्म कर लीजिए। 2 ही तो टाइप है, एक ब्रिक्स है और एक क्यूब है, तो दोनों टाइप्स को खत्म कर लीजिए। कम से कम इसकी टेंशन तो खत्म होगी और इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए। अब आप बेवकूफों की तरह एक टेस्ट यहां लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर वहां लगाया, उसका टेस्ट लगाया, सब घिचपिच हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। एक टेस्ट की प्रैक्टिस करो। पहले आज क्यूब पढ़ा है तो आज आधा दिन क्यूब की प्रैक्टिस करूंगा। फिर उसके बाद मैंने पहले मैं ब्रिक्स पढ़ा है तो फिर ब्रिक्स की करूंगा, क्यूब पढ़ा है तो क्यूब की करूंगा। अब जैसा कि मान लेते हैं यहां है, ये टेस्ट है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, टाइप 1 है ब्रिक्स टेस्ट, तो पहले ब्रिक टेस्ट को कवर करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसे आप ब्रिक्स टेस्ट को कवर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये देखिए, ये आपके पास ब्रिक्स टेस्ट है। चलो इसी को देख लेते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं, ये ऐसे ही कवर नहीं होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे ही हो जाएगा, इसके रूल्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और वो रूल्स मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को करना होता है एक एक चीज को। तो जैसे अभी तो अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो 1 मिनट में बता दूंगा सारा का सारा कि भैया ये ए है और ये कितनी ईंटों से टच कर रहा है। तो देखो, एक तो ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, 3 ईंटों से टच कर रहा है। अगर ये बी है तो बी कितनी ईंटों से टच कर रहा है, तो एक नीचे कर रहा है, 3 ऊपर कर रहा है, ठीक है, और एक उधर कर रहा है। तो कितने हो गए, 5 ईंटें हो गई। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों सी है तो सी 2 यहां कर रहा है, 3 यहां कर रहा है, 4 यहां कर रहा है, तो सी 4 ईंटें तो यही हो गई। 4 देखो, 1 2 3 4 ईंटें तो यही हो गई, लेकिन 5 6 इसको भी तो टच कर रहा है क्योंकि ये वाली ईंट लंबी लंबी रखी हुई है, ऐसे करके रखी हुई है, तो ये ईंट लास्ट तक जा रही है ना। इसके रूल्स हैं वो मैं अभी सिखाऊंगा, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइज, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। इसी तरीके से ये हिडन क्यूब है। अब जैसे ये आप लोगों को दिख रहा है, ये क्यूब दिख रहा है, आप लोग सोचें कि अभी कर लूं मैं डायरेक्टली, तो मैं भी कर दूंगा डायरेक्टली, मैं तो खुद बता दूंगा आपको। देखो करना क्या है, टोटल 9 होते हैं, इसमें नीचे कितने होते हैं, टोटल 9 होते हैं, और दिख कितने रहे मुझे। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, 1 2 3 फिर 1 2 3 6 दिख रहे हैं, ऐसे कर देते हैं। नहीं, हमें हमेशा दोनों कॉर्नर को मिलाकर ये बीच में हमारा कॉमन आ जाता है, जिसकी वजह से हमें 5 ही दिखते हैं। तो 5 हमें ये दिख रहे हैं, 2 हमें ये दिख रहे हैं, 7 हमें दिख गए, तो हिडन कितने, 2। अब लोग क्या करते हैं, लोग इसे ना गिन के हिडन देखते हैं कि एक इसके नीचे छुपा हुआ होगा, एक इसके नीचे छुपा होगा। ये आप गलत करते हो, ऐसे टेस्ट नहीं करने मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप छुपे हुए घनों को खोजोगे तब काम नहीं होगा। आपको छुपे हुए घन नहीं खोजने, आपको खोजना है कितने दिख रहे हैं, बाकी छुपे हुए होंगे। भाई अगर मुझे दिख रहा है कि 5 ये, हमेशा देखो प्रैक्टिस जब आप करोगे तो बार बार ऐसे ही आ जाएगा। अभी मैं प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। 5 ये और 2 ये, 7 दिख गए ना, तो कितने टोटल 9 ही तो होंगे, 3 3 9 ही तो होंगे। नीचे कितने होंगे, जब 3 3 9 है, 7 दिख रहे हैं, तो हिडन कितने बचे, 2 क्यूब बचे। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप सारी की सारी कर सकते हो। फिर आपने मान लेते हैं ब्रिक्स और ये दोनों टेस्ट कंप्लीट कर लिए, आपकी प्रैक्टिस हो गई अच्छे से। फिर मेरे प्यारे बच्चों आप टेस्ट उठाइए यस और नो टेस्ट। यस और नो में क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये बहुत सिंपल टेस्ट है। बताऊंगा मैं हर टेस्ट को जब अच्छे से कराऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। यहां पे क्या करना है, लोग देखते हैं एक एक संख्या को ऐसे 35 69, ये ऐसे नहीं देखना होता है मेरे प्यारे बच्चों। आपको मोटी निगाह से देखना होता है, ऊपर से।
कुछ लोगों को ये टेस्ट बहुत बहुत आसान लगते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि यार कैसे होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा संख्या में क्वेश्चंस आते हैं, 75 क्वेश्चंस करने होते हैं आप लोगों को, और आपको ये देखना होता है कि क्या ये सेम है या नहीं है। तो जैसे पहला मैंने देखा, मुझे सीधा दिख गया 35 69 35 69 75 सेम टू सेम है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने जब यहां पे दूसरा देखा तो दूसरा क्या है 93 45 63 93 45 सेम है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे जब आप बार बार इस चीज को निगाह मारोगे, मतलब इस पे बहुत ज्यादा तगड़ी निगाह रखनी पड़ती है, और जैसे ही आप ऊपर देखोगे एकदम पता चल जाएगा। देखो जैसे 733 49 576, 733 49 576, इसी तरीके से 364 21 340 364 81 आ गया, ये गलत है, ये नहीं मिला। इसी तरीके से यहां से देखो, यहां पे देखोगे 98 43 32, देखो जैसे यहां पे 984 322 875 974 है, ये नहीं है। इसी तरीके से 22 46 28 46, ये भी नहीं है। वही पता चलता रहेगा आपको कि कौन है। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें यही करना होता है बस, यस नो, क्या ये संख्या इसके बराबर सेम है, तो अगर सेम है तो यस, और अगर सेम नहीं है तो नो। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों 6 और 9 वाला टेस्ट है। 6 और 9 वाले में क्या करना होता है, इसमें मेरे प्यारे बच्चों रूल्स पढ़ने होते हैं आपको। रूल्स क्या है, वो ये कह रहे हैं अगर आपको 6 कहीं पे दिख जाए, देखो कभी 6 बोलेगा वो, कभी 9 बोलेगा, तो आपको इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। अगर 6 बोला है तो 6 के अनुसार आंसर करना है, 9 बोला है तो 9 के अनुसार आंसर करना है। अब इसने क्या बोला, यहां पे बोला 6, तो 6 देखा है, तो 6 में अगर विकल्प है तो उन्होंने कहा है इस परीक्षा में 4 विकल्प ABCD दिए गए हैं, जिस विकल्प में अंक 6 दिखे वह विकल्प आपका उत्तर होगा। एक से ज्यादा विकल्पों में 6 होने पर उत्तर ई होगा। समझ रहे हो आप लोग? वो ये कह रहे हैं कि आपको पहले ये देखना है कि इनमें चारों में कहां पर 6 है। देखो 3 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आपको देखना है कि किसमें 6 है, और अगर वो 6 दो जगह है तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर फिर ई हो जाएगा, क्योंकि ABCD तो यहां ऑप्शन है, और अगर नहीं है, अगर आपको दिख रहा है कि 2 जगह दिख गया 6, तो फिर उसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है, उड़ती उड़ती निगाह जल्दी से मारनी होती है। जैसे यहां से मैं गया सीधा सीधा, यहां देखा मैंने नहीं है, लेकिन यहां मुझे 6 दिख गया, तो ये आंसर अभी कुछ लोग करेंगे इसी को लगा देंगे, लेकिन नहीं, आपको इसी को नहीं लगाना, बाकी भी जल्दी से निगाह मारनी है। तो देखो सिर्फ यहीं पे 6 दिख रहा है, बाकी में कहीं नहीं दिख रहा। इसी तरीके से मैंने यहां देखा, यहां कहीं 6 नहीं है, यहां देखो 6 मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से मेरे यहां पे देखा पहली बार में 6 मिल गया, लेकिन मैं उड़ती निगाह जरूर मारूंगा, क्योंकि दूसरी जगह 6 अगर मिला तो मेरा आंसर ई हो जाएगा। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये टेस्ट है। इसमें कुछ है, आपको लग रहा है कि अगर अभी तो मैं सारे टेस्ट एक साथ पढ़ा रहा हूं, अगर मैं एक एक टेस्ट आप लोगों को समझाऊंगा तो आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेस्ट है। ये तो मैं अभी जल्दी जल्दी में आपको सारे के टाइप समझा रहा हूं। अगर मैं एक एक टेस्ट आपको समझाने लग जाऊं तो आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ये कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस ऑफलाइन ही करनी है पहले। अच्छा, ऑफलाइन में कैसे प्रैक्टिस होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि अभी मेरे सामने एक बुक पड़ी है ये, ठीक है, तो जैसे मेरे सामने ये बुक पड़ी है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करते थे मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहां पे देखो ये बुक है, तो जैसे ये है, ये यस और नो टेस्ट है, ये जैसे ये पड़ी है बुक, ठीक है। कई बुक है मेरे पास, तो अभी मैं बताऊंगा आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है, वो भी मैं वीडियो बना के दूंगा। तो ये, तो इनकी बुक के साथ ही OMR भी आती है, तो आप OMR पे प्रैक्टिस, आप कहोगे यार OMR तो पहले जमाने की होगी, टाइम उतना ही है, OMR में भी उतना ही टाइम मिलता था, क्लिक करने में उतना ही टाइम था। तो क्लिक करना तो और ज्यादा आसान है, माउस से पहले 1 2 3 4 एकदम से क्लिक कर सकते हो आप। माउस को उसी वहीं रखना होता है, बिल्कुल जैसे ये क्वेश्चन आएगा बिल्कुल उसी पे क्लिक करना होता है कि भैया A C है B है, इसी के साथ आंसर मिलते हैं आप लोगों को, तो उससे तो बहुत आसानी से क्लिक कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं को क्लिक करने के लिए आप लोगों को क्या मिलते हैं, इसी चीज को, जो यस और नो वाले टेस्ट हैं, ये इन्हीं चीज को क्लिक करने के लिए आपके सामने यहीं पे, जैसे ये क्वेश्चन है, इसी के सामने यस नो यस नो यस नो, तो बस एकदम से यस नो एकदम एकदम लगाते जाओगे, तो गोला काला करने में जितना टाइम लगता है उतना ही इसे लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर बैठ के, बिल्कुल घबराना नहीं है, और बाद में आप लोगों को ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है। अभी ऐसा मत कर लेना बेवकूफों की तरह, कई टेस्ट अगर अनलिमिटेड टेस्ट ना हुए तो आप पहले ही सारे टेस्ट खत्म कर लो, बाद में आपके पास प्रैक्टिस के लिए नहीं बचे। इसलिए पहले ऑफलाइन प्रैक्टिस करो, बाद में ऑनलाइन प्रैक्टिस करना। जब सारे के सारे बच्चे कॉम्पीट कर रहे होंगे, उस समय पे अपना स्कोर पता चलेगा तुम्हें कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो पहले आपने 2 टेस्ट कंप्लीट कर लिए, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, ठीक है, दोनों क्यूबी, फिर आपने यस और नो, और फिर ये 6 और 9, ये आपके 2 टेस्ट कंप्लीट हो गए। अब क्या है, टोटल 5 टेस्ट हैं। आपके दिमाग में वो वाली इमेज रहेगी जो मैंने भेजी है,
5 टेस्टों में से 2 कंप्लीट हो गए, तो आपकी टेंशन कुछ कम होती जाएगी। फिर आप तीसरा अगले दिन टेस्ट कंप्लीट कर लीजिए, फिर इनकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए और फिर एक एक मेमोरी टेस्ट उठाना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से 5 से 7 दिन के अंदर बड़े ही आराम से आप सारे टाइप सीख लेंगे। फिर इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और गाइस बड़े ही आसानी से आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ भी। अच्छा, टी स्कोर क्या होता है, बेस्ट बुक कौन सी है, उसके बारे में मैं एक अलग बुक वीडियो देने वाला हूं आप लोगों को, वो वीडियो भी दूंगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का मन करेगा कि मेरे यार ये दोनों टेस्ट तो मुझे समझ आ गए, अब मैं ये वाला टेस्ट भी कवर करता हूं। कौन सा टेस्ट? अच्छा, ये हो गया 6-9 टेस्ट हो गया। इसी में एक टेस्ट आता है मेरे प्यारे बच्चों, सेम फिगर टेस्ट। ये इसका जो टाइप 3 है, पहले सारे टाइप खत्म करने हैं हमें, तो इसी में 6 और 9 वाले में जैसे ये था 6-9 देख लिया, अब इसी में एक टाइप आता है कि भैया सेम फिगर बताओ, सेम फिगर। तो अब बच्चे क्या करते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं। ढूंढना कुछ नहीं है, सबसे पहले यहां देखना है इसको ध्यान से कि भैया ऊपर त्रिशूल बना हुआ है और ऊपर ऐसे है, तो बस आप लोगों को कुछ नहीं देखना है, सीधा आना है और इसके जो त्रिशूल है उसी को देख लेना है कि त्रिशूल कहां बना हुआ है। तो देखो यहां त्रिशूल है नहीं, जब आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और यहां त्रिशूल है तो उसमें ये बीच वाला कटा हुआ नहीं है, समझ रहे हो, और ऊपर देखो त्रिभुज बना हुआ है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। इसी तरीके से ये है, तो इसमें देखो ध्यान से देख लो, स्क्वायर बना हुआ है और वो नीचे तक नहीं है डंडा, लेकिन देखो इसमें डंडा नीचे तक है, ठीक है। और इसके अंदर देखो कहां तक है, यहां तक है ऊपर तक, इसके अंदर भी ऊपर तक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर यही हो जाएगा। इस तरीके से सेम फिगर टेस्ट ढूंढनी होती है। और जैसे ये 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, आपको कई बार 5 ऑप्शंस भी दिखते हैं और आप लोगों को इसके समान फिगर ढूंढनी होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टेस्ट है ये आया था पिछली बार, फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट, ये आया था पिछली बार प्लेसमेंट टेस्ट। इसमें भी बता रहा हूं मैं, देखो इसमें देखो, इसके अगर इंस्ट्रक्शंस पढ़ो तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। वो क्या कहते हैं, देखो ये इंस्ट्रक्शंस थे, यह परीक्षण शीघ्रता व शुद्धता के साथ 2 सेटों में दिए गए चित्रों की तुलना करने की आपकी योग्यता का माप करता है। इस परीक्षण में कुछ चित्र क्रम सेट ए में सेट बी के माध्यम से दिखाए जाएंगे। अभ्यर्थियों को यह बताना है कि सेट ए में दिए गए चित्रों का स्थान सेट बी में दिए गए चित्रों के स्थान क्रम के बिल्कुल समान है या कुछ भिन्न है। यह बताना है सब समान है या कुछ भिन्न है। अब सुनो, अब देखो, यदि दोनों सेटों के स्थान क्रम में पूर्ण समानता है, यदि ये वाला पूरा सेट इस वाले सेट के बिल्कुल समान है, तो उन्होंने बताया तो आंसर ए होगा। अगर सेम टू सेम है सब तो ए होगा। यदि 2 चित्रों के स्थान में अंतर है तो उत्तर बी होगा, और 3 चित्रों में अंतर है तो सी होगा, और 4 चित्रों में अंतर है तो डी होगा। अब बताता हूं मैं क्या हुआ था पिछली बार। बहुत सारे बच्चों ने ढूंढना कोशिश ये की कि जैसे ये दिखा 1 2 3, ठीक है इसे देख लिया, लेकिन ये तो चलो सेम टू सेम है, चलो इसका आंसर तो ए हो गया। लेकिन अब देखो यहां, अब बच्चों ने क्या किया, यहां गड़बड़ करी। ये देखा ये तो सेम है, लेकिन यार इसकी जगह पे इसने बदल लिया अपना स्थान, ये भी बदला हुआ है, तो ये दूसरे नंबर पे है यहाँ पे सांप, तो ये यहाँ पे, तो यार ये सिंबल इधर बदल गया, ये 6-9 इधर पहुंच गया, ये इधर हो गया, तो कितने बदल गए। मतलब बच्चा एक दूसरे में इंटरचेंज करता रह गया, जबकि कायदे में होना क्या चाहिए था, अरे हमें क्या मतलब कितने बदल गए क्या हो गया, हमें ये देखना सेम कितनी जगह पे है अपनी, बाकी सब बदल गए होंगे। तो मैंने देखा इसमें, देखो यही ट्रिक होती है, मैंने देखा ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, और बाकी सब चेंज हुई है। तो कितने चेंज हुए, 4, टोटल इमेजेस 6 हैं और 2 इमेजेस बिल्कुल सेम जगह पे हैं, तो चेंज कितने हुए होंगे, 4। यही आपकी एबिलिटी होती है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब आंसर अगर आप करना शुरू करो इसके, तो आप बड़ी जल्दी जल्दी आंसर कर जाओगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे सिर्फ इस चीज में रह गए कि कितने चेंज हुए, क्योंकि इसने कहा था कि अगर 2 चेंज होगा तो बी लगाना, 3 चेंज होगा, तो बच्चों ने सोचा यार ये इसकी जगह पे पहुंच गया, ये इसकी जगह पे पहुंच गया, ये इसकी जगह पहुंच गया, तो कितने चेंज हुए, वो इसी में रह गया, कंफ्यूज हो गया। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से बच्चे जो है फेल हो जाते हैं। समझ आ रही है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 टेस्ट जो हैं ये इसके टाइप है, ऑब्जर्वेशन के जो है 4 टेस्ट आप लोगों के कंप्लीट हो गए। 5वां आप लोगों का परसेप्चुअल टेस्ट है। इसमें जो टेस्ट है वो आप लोगों के 3 टाइप है, वो 2 टाइप है इसके अंदर, और इसके अंदर 2 टाइप बहुत ही आसान है। तो कितनी आसानी से खत्म कर सकते हो यार तुम। 2 टेस्ट मैंने उधर खत्म करवाया, अभी तो सिर्फ ओवरव्यू दिया। अब परसेप्चुअल मान लेते खत्म करना चाह रहे हो आप। परसेप्चुअल इसमें क्या है, सिमिलैरिटी टेस्ट। सिमिलैरिटी क्या भैया, इधर 4 चित्र होंगे, इधर 5 चित्र होंगे, कोई भी 4 चित्र इनसे मैच कर रहे होंगे। समझ रहे हो? 4 इसलिए नहीं देता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन और बन जाए। अब कितना आसान है,
ये एकदम से मिलाना होता है कि ए के साथ कौन मिलेगा, बी के साथ कौन मिलेगा, सी के साथ कौन मिलेगा, डी के साथ कौन मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले देखो सी है, ये 3 है तो 3 के साथ मिला दो, ठीक है। ये डी है, ये डी है तो इसके साथ, ये इसके साथ मिला दिया, समझ रहे हो, क्योंकि ये इसके साथ है। यहां पे देखो ये पूरा बंद नहीं है ये, ठीक है, तो ये अभी नहीं बना हमारा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये है, ये वाला तो इसके साथ मिला दो। इस तरीके से आप लोगों को ये मिलाने होते हैं और इसके आंसर्स देने होते हैं। इसी तरीके से यहां पर ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको देखना कैसे है, तो देखो कोई भी एक चीज देखो, जैसे मैंने यहां पे एक कप देख लिया तो ये इससे मिल गया, समझ रहे हो। इस तरीके से अब देखो ये वाली जो चीज है, ये वाली, ये कहीं भी नहीं है इधर, तो ये हट जाएगा, ये यूज ही नहीं होना है, मतलब ई कहीं भी नहीं आना है आपका, ये ध्यान रखना। ये वाला टेस्ट है तो ये वाला टेस्ट इससे मिल गया, ये वाला टेस्ट है, ये वाला टेस्ट इससे मिल गया। तो इस तरीके, इससे नहीं मिला, इससे मिल गया, इससे सी का डी से मिल गया, क्योंकि यहां पे कुछ और बना हुआ है, यहां पे सिर्फ 2 ये आंखें बनी हुई है, 2 आंखें यहां। तो इस तरीके से आप लोगों को मिलाने होते हैं। ये सिमिलैरिटी टेस्ट है। ये है आप लोगों का ऑक्टागोनल टेस्ट। इस टेस्ट में क्या करना होता है, आपको देखना है जो ये प्रश्न दिया हुआ है ये कहां पे सेम है। तो बच्चे क्या ढूंढते हैं, अरे ढूंढना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, भाई ये है, मुझे ऐसे जाना है और बस मुझे यहां ही ध्यान रखना है, सिर्फ यहां कि यहां किस में बना हुआ है। तो यहां तो मेरे प्यारे बच्चे यहां बना हुआ है बस। देखो आप कुछ लोग ढूंढते हुए जाते हैं, ये यहां है तो यहां, ये यहां है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां देखना है, यहां, बाकी जगह पर कहीं भी नहीं है। देखो इसी तरीके से मुझे यहां है बीच में तो यहां देखना है मुझे, ऐसे, समझ रहे हो। और अब देखो आप कहोगे ये भी तो है, लेकिन ये टेढ़ा है, ये टेढ़ा है, ये बिल्कुल सीधा है, समझ रहे हो। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों जैसे ये वाली नोक है तो आप यहां भी नहीं देखो, यहां भी नहीं देखो, सीधा देखो कहां है ये। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों 96 क्वेश्चंस करने होते हैं ये, और ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं रूल्स की, किस तरीके से रूल्स के थ्रू हम लोगों को चीजें करनी होती हैं। तो देखो अभी तक तो मैंने आप लोगों को सिर्फ ओवरव्यू दिया। अब अगर आप मुझसे कहो कि आप भैया एक एक टेस्ट जब कवर कराओगे तो कैसे कराना है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों उससे पहले हर चीज का एक रूल होता है। जैसे कि मैं क्यूब टेस्ट अगर आपको कराना शुरू करूं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, देखो इसमें कई समान आकार के छोटे छोटे घन, यानी कि क्यूब मिलाकर एक बड़ा घनाभ स्ट्रक्चर बनाते हैं। घन बनाएंगे या घनाभ बनाएंगे, मतलब बड़ा बनाएंगे, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए जो आपका लूडो का पासा होता है वो रखे जाएंगे, 10 रखे जाए, 20 रखे जाए, 30 रखे जाए, वो रख के बनाएंगे। प्रश्न में क्या होता है, तो आपको यह गिनना होता है कि कितने घन पूरी तरीके से अंदर छिपे हुए हैं, यानी कि उनकी कोई भी सतह या किनारा दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें ऐसा घन गिनना होता है, ठीक है, अभी बताएंगे। उससे इंपॉर्टेंट रूल क्या क्या है, और आंसर तो मैं डायरेक्टली दे दूंगा। अब देखो मुझे तो पता है इसका आंसर कि कैसे होगा। भाई मेरे को 5 ईंटें दिख रही हैं यहां, 5 ईंटें तो दिख रही, वो 5 तो घन दिख रहे हैं मुझे यहां, और जब 5 दिख रहे हैं और टोटल होंगे यहां 9, क्योंकि भाई 3 3 9 का होगा ये ना, ये भाई जैसे 3 3 की रो है, ये 3 की रो 3 की रो, तो ये कितने हो गए, तो 5 अगर ये दिख रहे हैं मुझे यहां, टोटल 9 होने चाहिए, क्योंकि 3 इस रो में होंगे, 3 इस रो में होंगे, 3 इस रो में होंगे, तो टोटल 9 होंगे, जिसमें मुझे 5 दिख रहे हैं, तो 4 तो यही हिडन क्यूब हो गए। अब अगर मैं ऊपर की बात करूं दूसरी रो की, देखो ऐसे रो वाइज गिनते जाओ, एक कोना पकड़ो और यहीं से गिनते जाओ, तो इसमें मैंने निकाल लिया, मेरे 4 हो गए। अब मैं दूसरी रो में देखूं तो इसमें भी मुझे कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, अब देखो 6, इसमें मुझे कितने दिख रहे हैं, यहां पर देखो, अगर आप देखो तो मेरे प्यारे बच्चों 4 वहां पे हो गए, और यहां पे अगर आप क्यूब देखोगे तो एक क्यूब ये दिख रहा आपको, एक क्यूब ये दिख रहा, 3 क्यूब तो यही दिख गए, 3 और 4 5 6 क्यूब यहां पे दिख गए हैं, और टोटल हैं कितने इसमें, आप सोचो 9 है ना, एक गायब भी तो है, टोटल इसमें 8 है, इसलिए 2 और वो वाले बच्चे, तो इसलिए 6 क्यूब हो गए। अब अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे देखो ये 3 3 की लाइन है, 3 की ये लाइन है, 3 की वो लाइन है, तो कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4। आप लोग सोचोगे कि यहां पे 5 बता दें, या यहां पे बता दें जैसे 3 2 5 कि 3 ही हो गए, 5 नहीं, ये वाला कॉमन है, इसको नहीं देखना है। तो मेरे टोटल नीचे जो बेस है वो 6 का बेस है, जिसमें से मुझे कितने दिख रहे हैं, मुझे 4 दिख रहे हैं, तो 2 मेरे यहां पे हिडन हो गए। इसी तरीके से ये भी मेरा 6 का बेस है, जिसमें से मुझे कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, 2 मेरे वो हिडन हो गए, तो इसलिए मेरा आंसर 4 हो गया। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों अब रूल पढ़ो आप, रूल क्या क्या होते हैं, सभी घन एक ही आकार के होते हैं, सबसे पीछे की पंक्ति की सबसे नीचे वाली परत में हमेशा 3 घन होते हैं, इसे मानक मानकर चलना होता है, यदि कोई घन दिखाई नहीं दे रहा है तो उसे आप उसके कोने या किनारे वाले घन को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, ऊपर रखे घनों की ऊंचाई देखकर पीछे की पंक्ति का अंदाजा लगाया जाता है,
इस तरीके से अब आप लोगों का ये टेस्ट शुरू हो जाएगा। यहां पे इन्होंने रूल्स बता दिए कि इस परीक्षण में कई घनों को मिलाकर एक घन घनाभ निर्माण किया रहता है। आपको घन की गिनती करनी होती है जिनकी सभी सतहें और किनारे पूर्ण रूप से छुपे हुए हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोगों को कभी भी छुपे हुए घनों की गिनती ही नहीं करनी है। आपको गिनती किसकी करनी है कि कितने दिख रहे हैं, और जो दिख रहे हैं उनसे हम पता लगाएंगे कि कितने छुपे हुए हैं। समझ रहे हो? हमेशा ऐसा ही होता है। जैसे मेरा पूरा बेस ये 9 का है, कितना है 9 का, लेकिन मुझे छुपे हुए कितने दिख रहे हैं? देखो ये पूरा बेस मेरा 9 का है, जिसमें से मुझे 5 तो यही दिख गए और 6 7 2 घन छुपे हुए हैं इसके अंदर, क्योंकि ये लाइन तो पूरी दिख रही है, ये लाइन भी पूरी दिख रही है, तो 2 घन छुपे हुए हो गए। इसमें देखो, इसमें क्या है भाई, 5 तो मुझे ये दिख रहे हैं 5, और 6वां 7वां 7 दिख रहे हैं, 2 घन इसमें छुपे हुए हैं आप लोगों के। ठीक है गाइज, 2 घन इसके अंदर छुपे हुए हैं बस। इसी तरीके से यहां पे आप देख लीजिए, तो इनके जो आंसर्स हैं, आप लोग सोच रहे होंगे इनके आंसर कहां है, तो देखो 2 पहले वाले का, 2 दूसरे वाले का। इसी तरीके से आप मान लो तीसरे वाला है, आप तीसरे वाले को आप कहोगे तो भाई साहब मुझे 5 तो यहां दिख गए, तो घन कितने छुपे हुए हैं 4, क्योंकि ये वाली लाइन भी पूरी दिख रही है, ये वाली लाइन भी पूरी दिख रही है। समझ रहे हो आप? देखो 5 मुझे पूरे दिख गए, टोटल नीचे होते कितने हैं 9 होते हैं, नीचे 9, जिसमें से 5 मुझे दिख रहे हैं। आप सोच रहे होगे कि ये 6 हैं, 3 3 6 ना भाई, ये कॉमन है। समझ रहे हो? इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे अगर आप बात करें कि यहां पे कितने घन छुपे हुए हैं, तो भाई फिर वही 5 घन मुझे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 दिख रहे हैं, 4 मेरे घन छुपे हुए हैं। समझ रहे हो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो बात आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो 4 यहां छुपे हुए हैं और 2 इस लाइन के भी तो छुपे हुए हैं। इनके जो पीछे घन है वो कहां दिख रहे हैं? तो 6 घन हो गए इसमें, तो चौथे का आंसर देखो 6 होगा, चौथे का आंसर 6 है। 5वां देख लो आप, यहां 5वां, इसमें कितने घन छुपे हुए हैं? यहां देख लो, इसका आंसर भी कोई ये खेल है यार। देखो 5 मुझे यहां दिख गए, 5 घन कितने छुपे हुए हैं 4, क्योंकि टोटल 9 होते हैं, तो 4 घन तो वही नहीं दिख रहे मुझे। समझ रहे हो? इसके अलावा कोई और घन है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी हमें दिख रहे हैं, ये भी हमें दिख रहे हैं, तो सब दिख रहे हैं, तो 5वें का आंसर क्या होगा? 5वें का आंसर यहां पे होगा 4। तो आप कोई भी देख लो यार, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अभी जैसे ये वाली चीज आप लोगों के दिमाग में घुसी जो मैंने बताई कि आप लोगों को नीचे 9 घन होते हैं, जिसमें से यहां पे हमेशा 5 ही दिखते हैं। हमेशा दिखने का मतलब ये नहीं है कि जैसे, मतलब आमूमन केस में यहाँ पे 5 दिखते हैं। जैसे अभी मैंने दिखाया था एग्जांपल, उसमें ज्यादा दिख रहे थे, 7 दिख रहे थे, क्योंकि वो ये वाली जो ईंटें थी वो वहां रखी हुई होंगी अगर पीछे, तब हमें और ज्यादा घन दिखेंगे। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे ये वाले जो कॉमन होता है इस ईंट का, अब आपको दिमाग में आगे कि यहाँ 5 ही देखने होते हैं, तो आगे से जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये चीजें बहुत आसानी से पता रहेंगी, और इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मजा है। 50 क्वेश्चन आते हैं, 10 मिनट का समय मिलता है, बड़ी ही आसानी से आदमी कर सकता है। ठीक है, देखो कितना कितना समय मिलता है, तो उसके लिए समय के लिए मैंने ये टेबल बनाई हुई है। इस टेबल को आप लोग देख लीजिए, मैं 1 मिनट दिखाता हूं आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की टेबल है, इससे आप लोगों को ज्यादा ही समय मिलेगा, कम तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। देखो 50 क्वेश्चंस करने होते हैं, 10 मिनट का समय मिलता है। तो आपको लग रहा है कि हम 50 क्वेश्चंस 10 मिनट में नहीं कर सकते? अभी जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। जब मैं समझा के आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा तो आपको लग रहा है कि उसमें 50 क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे? अरे उड़ा दोगे आप, उड़ा, ये मैं कह रहा हूं, इतना आसान है वो। बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। इसी तरीके से ब्रिक्स वाला टेस्ट है, ठीक है, और टेबल वाले टेस्ट में क्या है, 10 क्वेश्चंस करने होते हैं, 5 मिनट का समय मिलता है। घड़ी वाले टेस्ट में 20 क्वेश्चंस करने होते हैं, 10 मिनट का समय मिलता है। और ये जो घड़ी और टेबल वाले सवाल हैं, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, फिर जैसे ये टेस्ट हमने 3 टाइप के टेस्ट कंप्लीट कर लिए, फिर उसके बाद आप लोगों को सबसे ज्यादा जो टेस्ट है वो मेमोरी टेस्ट में मिलते हैं। ये है आप लोगों का कॉलम और टेबल वाले टेस्ट। इसमें क्या होता है भाई साहब, ये टेबल बनी हुई होगी और इस टेबल में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ये पूरी की पूरी रीजनिंग होती है। इसमें वही कि के बाद वो पूछा है, से बाद पूछा है, पंक्तियों को पलट दिया जाता है, इसको कर दिया जाता है, ये सारे के सारे वही क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग है, कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से ये टेबल है, इसमें यही है कि D2 से Q1 तक पूर्व होते हुए जाने में सबसे ज्यादा बार कौन मिलेगा, K2 से G4 तक छोटे रास्ते से जाने पर चौथा अक्षर कौन सा होगा, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जब आप इसके रूल समझोगे तो आप लोगों को ये भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का हो गया। अब आप जैसे ब्रिक टेस्ट करना चाहें तो मेरे प्यारे बच्चों, ब्रिक्स टेस्ट के लिए भी रूल्स हैं, उसके कुछ अच्छे रूल्स हैं, बड़ा मजा आता है उसके रूल्स पढ़ने में। लेकिन अब मैं आप लोगों को ये समझा देता हूं ये कैसे करना है। ये है हमारा मेमोरी टेस्ट। तो मेमोरी टेस्ट में जो सबसे डिफिकल्ट टेस्ट है ना, जो डिफिकल्ट टेस्ट है, वो सबसे डिफिकल्ट टेस्ट है हाउस मेमोरी, और फिर उसके बाद ट्रैक मेमोरी। बाकी जो टेस्ट है वो बहुत आसान है। इन टेस्टों में तो खेल है, मतलब ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार। ये
इसको तो मतलब इतना आसान होते हैं ये, मुझे तो कभी दिक्कत नहीं हुई। इनको आपको कनेक्ट करना होता है और ये लगभग 21 प्रश्न होते हैं, 21 प्रश्न, ठीक है। कितने क्वेश्चन? हाँ 20 प्रश्न है इसमें, और 20 प्रश्न के लिए आप लोगों को 3 मिनट का समय मिलेगा और बड़ी आसानी से लगा लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इमेजेस याद करने की कोशिश करता हूं, मुझे बड़े आराम से याद होती थी ये, मुझे कभी दिक्कत नहीं आई इसमें, मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे ये है, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ये देखो, ये मुझे याद करनी है जैसे इमेजेस, ठीक है। ये मैंने देखा कि 58 है, ठीक है, याद रख लो। ये एफिल टावर है, इसके नाम में ही टावर आ रहा है, इसलिए इसे 58 बोल दिया, 8 आएगा ही आएगा उसमें, ठीक है। इसी तरीके से ये 69 है, और ये आप देख सकते हैं, तो इसे अपने दिमाग में जो तुम्हारी इमेज बन जाए उस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। मैंने 69 अपने हिसाब से याद कर लिया, मुझे अब जरूरत याद करने की है नहीं। ये घंटा है, तो 6-7 लोग घंटा बजा रहे थे, 6-7 लोग घंटा बजा रहे थे। ये प्रैक्टिस जब आप करोगे ना तो अपने आप ही आ जाएगा। मुझे तो बहुत आसान लगते थे। ये 44 का क्या है? 1944 में एटम बम, ठीक है। 44 में आप लोगों का, या इसे चौका मान लो, गेंद के साथ इसे कनेक्ट कर दो कि गेंद जो है चौका लग गया, गेंद का चौका लग गया, ठीक है। इसी तरीके से ये 3 दूनी 6, ठीक है। ये पंखा, इसे 3 दूनी 6 बोल दो, ठीक है। 4-3 नंबर, 3-4 नंबर, किसी भी तरीके से। अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो ना इसकी ट्रिक बनाई है कुछ, मैं सिर्फ ऐसे ही समझा रहा हूं। अब आप इधर आ जाओ, डायरेक्टली यहां पे आ जाओ, और ये है आप लोगों की क्वेश्चन फिगर के आंसर्स। जैसे कि ये मैंने याद किया था, मुझे पता है ये 69 था, और ये मैंने 58 से याद किया था। इसी तरीके से अभी मैंने ये याद किया था, समझ रहे हो? इस चीज को मैंने याद किया था, बताओ मैंने क्या याद किया था? इसको 3 दूनी 6 और 16 याद किया था। इसी तरीके से इसको, एटम बम को मैंने क्या याद किया था? बताओ, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 44 याद किया था इसको मैंने, और इसको इतना याद कर लिया। और कोई याद किया था क्या? यही याद किए थे बस मैंने, ठीक है, यही याद किए थे। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को याद करने होते हैं। जब आप लोगों को सारी चीजें समझाएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। सबसे डिफिकल्ट जो टेस्ट है वो ये है, और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई आपसे कहे कि ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, तो करके दिखा दे भाई तू, आसान है तो, और इतना ज्यादा आसान नहीं है। और जो आप लोगों को टीचर्स कई बताते हैं, उनमें से बहुत सारे टीचर्स ने पहले से ही जो उनके पास इमेजेस रहती हैं वो याद की हुई हैं, उनकी ज्यादातर इमेजेस, ठीक है, क्योंकि वो लगातार पढ़ाते हैं और उन लोगों ने वो चीज इमेजेस याद कर रखी है। लेकिन तुम्हें जो याद करनी है उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये टेस्ट बहुत रेयर केस में ही पूछा जाता है, ये टेस्ट ज्यादा पूछा नहीं जाता है। लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके ही जानी पड़ेगी, और इस टेस्ट में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। और उसके लिए मैं बताऊंगा आप लोगों को किस तरीके से करना है। अभी टाइम नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई। एक टेस्ट ये है जो तीसरा टेस्ट है, यहाँ पे टाइप नंबर 3। इसमें क्या करना होता है? इन इमेजेस को पहले देखना होता है। ये 21 इमेजेस आपको दी जाती हैं, इन इमेजेस को आप देख लो कि भैया ये पतंग है, और पतंग का ये वाला हिस्सा भरा हुआ है, और इधर यहाँ पे 4 रो हैं, 4 एरो हैं। इसी तरीके से यहाँ पे त्रिभुज बने हुए हैं, इधर स्क्वायर बने हुए हैं, और बीच में सर्कल है, ठीक है। और यहाँ पे जो है सीसा बनी हुई है, वही जो हम अभी पढ़ते थे लीवर में, ये सीसा। अब आपको यहाँ ढूंढना है कि सबसे पहले नंबर पे सीसा बनी हुई थी, तो सीसा कहां थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्टली आपने देखा था ये और ये चीज, यहाँ पे एक तुम्हारा दोस्त बैठा है यहाँ पे, तो ये वाली सीसा हो गई। इसी तरीके से अभी तुमने यहाँ ढूंढी थी, तो ये जो काइट ढूंढी थी यहाँ पे अगर ढूंढते थे, लेकिन उसमें जो था यहाँ भरा हुआ था, तो ये वाला चित्र अगर ध्यान से देखा हुआ होगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला इमेज अगर देखो तो आप लोगों ने क्या देखा था कि इसमें 2 त्रिभुज बने हुए थे ऊपर, और यहाँ स्क्वायर बने हुए थे, बीच में सर्कल था। तो अगर आप देखो तो कितनी जगह पे 2 त्रिभुज और स्क्वायर बने हुए हैं और सर्कल है ये वाला, ये देखो यहाँ पे 2 त्रिभुज, स्क्वायर और सर्कल, और पूरी तरीके से यहाँ पे खाली है। तो यहाँ पे देखो पूरे में त्रिभुज ही त्रिभुज है, यहाँ पे भी त्रिभुज ही त्रिभुज है, समझ रहे हो? ये देखो यहाँ पे पूरे त्रिभुज ही त्रिभुज बने हुए हैं। और अगर इस चीज में देखें तो ये चीज पलट दी गई है, और ये जो आंसर है वो ये पूरी तरीके से दे रखा है। इसमें देखो यहाँ पे अगर देखें तो तीसरे का जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है ए। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ए आंसर क्यों है और बी आंसर क्यों नहीं है। यही चीजें आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखनी है। ये क्या है? ये बुक का पेज है, इसलिए यहाँ पे आपको ज्यादा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो आपको कंप्यूटराइज्ड मिलेगा उसमें आप लोगों को एक एक चीज बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। उसमें एक एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखें अगर इस इमेज को, यहाँ त्रिभुज, और यहाँ ये इस चीज को अगर देखोगे तो देखो यहाँ से कट भी लगा हुआ है ये, ठीक है। अब ये कट बुक की तरफ से आ गया है या रियल में कट है, इन एक एक चीज को भी देखना है, इन चीजों को भी देखना पड़ता है। फिर अगर नहीं मिलता है तो, जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये त्रिभुज कटा हुआ था, ये वाला यहाँ भी कटा हुआ है,
तो इन चीजों को भी आप लोगों को देखना पड़ता है, तब जाके मेरे प्यारे बच्चों ये आंसर बनते हैं। और यही चीज है जो यहां पे कटी हुई है, ठीक है। तो अभी इसमें स्पष्ट कर पाना इतना ज्यादा क्लियर नहीं लग रहा है जितना क्लियर यहां लग रहा होगा यहां, क्योंकि ये जो इमेजेस है ये RDSO की साइट से उठाई गई हैं और ये जो इमेज है ये किताब की है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इसमें डिफरेंस दिख रहा होगा। तो ये सारी की सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ध्यान रखनी है। बाकी आप लोगों को मैं अगर ब्रिक्स टेस्ट के भी रूल दिखाऊं तो बड़े ही आसानी से आप लोग इसको भी कवर कर सकते हैं, इसके रूल्स होते हैं। और देखो इसमें ना हमेशा ध्यान रखना, कुछ लड़कों की हमेशा आदत होती है, जैसे मान लो कोई चीज गड़बड़ा गई, जैसे अभी ये वाले चित्र में थी, अब इसी पे अटके रहेंगे। अरे हमारे पास एक ही क्वेश्चन थोड़ी है, और जरूरी है कि यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा। किताब में भी गलत दिया हुआ हो सकता है, आप लोगों की टेस्ट सीरीज में भी गलत दिया हुआ हो सकता है। आप 96 क्वेश्चंस को छोड़ के, 100 क्वेश्चंस को छोड़ के आप सिर्फ एक क्वेश्चन के पीछे पढ़ते हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है उस पर टिक करो, उसे छोड़ दो, और फिर अपने जब बच्चों के साथ डिस्कस करो तब पूछो। वहां पे आप लोगों को 4 लोगों के रिव्यूज मिलेंगे कि क्वेश्चन ही गलत है, इसमें तो डिफरेंस कर ही नहीं पा रहे हैं, टेस्ट सीरीज में गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे रियल जो एग्जाम का इंटरफेस होता है वो डिफरेंस होता है। अब वही चीज जब किताब में छपती है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी मिस्टेक हो सकती है, तो इन चीजों के पीछे नहीं पड़ना होता है। अब आ गया ये ब्रिक टेस्ट रूल। तो ब्रिक टेस्ट के आपको रूल पढ़ने होते हैं कि ईंट एक जो है वो 3D आकृति है, उसका जो अनुपात होता है, इसमें जो ईंटें लगी होती हैं उनका अनुपात 4:2:1 होता है। लंबाई उसकी 4 होती है, चौड़ाई 2 होती है, मोटाई 1 होती है। लंबाई अगर 10 इंच है, चौड़ाई 5 इंच होगी और मोटाई 2.5 इंच होगी। ये एक तरीका है। सभी ईंटें एक ही आकार की होती हैं, ईंटें मिलकर एक घनाभ संरचना बनाती हैं। केवल ईंटें गिनी जाती हैं जो सीधी सतह से संपर्क कर रही हो, फेस से जो संपर्क कर रही है सिर्फ वही गिना जाता है। कोना या किनारा से संपर्क वाली ईंटें नहीं गिनी जाती हैं। एक ईंट ज्यादातर 3 सतहें और न्यूनतम 1 सतह दिखा सकती है। अगर कोई एक ईंट रख दी जाए तो वो मैक्सिमम 3 सतह आप लोगों को दिखाएगी और कम से कम 1 सतह आप लोगों को दिखाएगी। 5 ईंटें ABCDE को विशेष रूप से चिन्हित किया गया होता है और उन्हीं 5 ईंटों से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये होता है कि इन चिन्हित ईंटों में जो मार्क करी हुई ईंटें हैं, इनमें से कोई एक कितनी अन्य ईंटों की सतह को स्पर्श कर रही है। यहां पे आप देख लीजिए, ये आप लोगों के सामने इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि भैया ए ईंट जो है वो किसे कर रही है, कितनी ईंटों को टच कर रही है। यहां पे आप अगला देखो, ईंट केवल तभी मानी जाएगी जब वह दूसरी ईंट को स्पर्श कर रही हो, जब उसका फेस टू फेस, कोने या किनारों को कोई महत्व नहीं होता। ये बात रखना, फेस कितने टच कर रहे हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं, अगर मुझसे कोई पूछे कि ए ईंट कितने ईंटों को टच कर रही है, तो मैं फेस देखूंगा, तो फेस कितने ईंटों को कर रहा है, एक इसको कर रहा है, एक इसको कर रहा है, तो 2 ईंटों को ये टच कर रही है, ठीक है। तो ए ईंट का उत्तर 2 होगा क्योंकि 2 ईंटों को ये टच कर रही है। अब मान लो मुझसे बी पूछे कोई कि भैया बी ईंट जो है वो कितनी ईंटों को टच कर रही है, तो देखो बी 2 तो इन ईंटों को टच कर रही है और एक इस ईंट को टच कर रही है, तो बी कितनी ईंटों को टच कर रही है, 3 ईंटों को टच कर रही है। अब मुझसे कोई पूछे बताओ भैया सी कितनी ईंटों को टच कर रही है, तो सी 2 इन ईंटों को टच कर रही है, एक इस ईंट को टच कर रही है, एक इस ईंट को टच कर रही है। देखो सी ये वाला जो किनारा है, 1 2 3 4 ईंटों को ये टच कर रही है, तो सी जो है वो यहां पर 4 ईंटों को टच कर रही है। अब डी की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों डी कहां है, डी ये है। डी कितने ईंटों को टच कर रही है, तो देखो 2 ईंटों को ये टच कर रही है, 3 ईंटों को ये टच कर, देखो 2 तो ये हो गई, 1 और 2 और एक ये 3 और एक ये 4, तो डी 4 ईंटों को टच कर रही है। अब ई की अगर बात करो तो ई कितनी ईंटों को टच कर रही है मेरे प्यारे बच्चों, ये है ई, और ई ने देखो 2 ईंटें ये वाली टच करी, एक ये वाली ईंट टच करी, एक ये वाली ईंट टच करी, एक ये वाली ईंट टच करी। कितनी ईंटें हो गई टोटल, 3 तो यही हो गई और 2 5 ईंटों को टच कर रही है। ई जो है 5 ईंटों को टच कर रही है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को सारी ईंटों के नंबर निकालने होते हैं। अभी आप कहो तो मैं इनको बड़े ही आसानी से सारी की सारी ईंटों को सोल्व करके दिखा दूं। तो इस टाइप से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को क्वेश्चंस करने होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, इतने बड़े नहीं होते हैं जितना आप समझ रहे हैं। बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से आप इन सारी चीजों को कर सकते हो। साइको टेस्ट कोई हुआ नहीं है, ये नहीं है कि भैया इसके लिए 2500 फीस, 3000 रुपए फीस, इतनी फीस दी जाए। मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। जब इतना आसान चीजें हैं तो इतना ज्यादा इसे हुआ बनाने की या इतना ज्यादा इसके पीछे पागल होने की आवश्यकता नहीं है। आप चीजों को समझिए, प्रैक्टिस करिए। देखो कोई भी मास्टर आप लोगों के मुंह में आके खाना नहीं खिलाएगा।
खाना आपको ही पड़ेगा। वो सिर्फ खाने का तरीका बताएगा कि देख ऐसे खा लेगा तो जल्दी खाया जा सकता है, ऐसे खा लेगा तो तुझे नुकसान नहीं करेगा और तू बाकी लोगों से जल्दी खा के उठ जाएगा। समझ रहे हो? और यही काम आप लोगों को करना है। टीचर आपको बताएगा कि भाई आप ऐसा करो, ये बहुत जल्दी हो सकता है। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से बेस्ट है आप 2 किताबें, एक किताब परचेस कर लो, बाकी तो पीडीएफ हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते ही हैं। पीडीएफ आपके पास दूसरी बुक की हो जाएगी, 2 किताबें आपके पास हो गई। 1 से 2 टीचर, जैसे आप मान लेते हैं मेरे से गाइडेंस ले रहे हैं तो मेरे से पढ़ लिया, आज जैसे ब्रिक्स पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको ब्रिक्स के रूल पढ़ाए, फिर उसके बाद किसी दूसरे टीचर की एक वीडियो से आप ब्रिक्स के रूल देखो। समझ रहे हो? फिर मेरे प्यारे बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है। आप पहले जो आपके पास बुक है उसके 4-5 टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, फिर दूसरी बुक की प्रैक्टिस करिए। हो सकता है कि आपने जो बुक खरीदी है उसमें इजी इजी क्वेश्चंस दे रखे हो, जो दूसरी बुक है उसमें थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हो। और फिर पेपर में जब जाओ, आपने मान लो इजी इजी की प्रैक्टिस कर ली, टफ की नहीं, पेपर में टफ मिल गए, फिर क्या होगा? इसलिए मेरे प्यारे बच्चों कम से कम 2 बुक्स और कम से कम 2 गाइडर या टीचर आपके पास होने चाहिए। आपको कोई माइका लाल अगर फेल होने से रोक, वो पास होने से रोक ले तो मेरे से बता देना। गाइस मजाक कर रहा था मैं, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी की सारी जो चीजें थी मैंने आप लोगों को बता दी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कैसा लगा ये आपको सेशन, ये मेरे को जरूर से जरूर आप लोग बताएं। आगे से मैक्सिमम जो वीडियोस हैं वीआईपी गुरुजी चैनल पे ही देने की कोशिश करूंगा। ये मैंने एक वीडियो आप लोगों को दी, आगे की जो वीडियो है उसमें मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट साबित होंगी, और फिर एक एक टेस्ट को हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। बहुत टाइम है, बड़े आराम से कर सकते हो। और जो लोग कोर्स लेना चाह रहे हैं उनसे मेरी पहली सलाह यह है कि पहले आप आज ब्रिक्स टेस्ट और क्यूब टेस्ट को बहुत अच्छे से कवर कर लो, उसकी प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद अगले दिन या उससे अगले दिन, मतलब आज जैसे कॉन्सेप्ट सीखे, आज प्रैक्टिस करी, कल प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस जब बन जाए फिर इसके बाद आप दूसरा टेस्ट लगाओ। अगर आपको एक घर पे ही समझ आ रहा है तो वहां जाके 6-7 हजार रुपए सिर्फ और सिर्फ वहां पे रहने खाने और ये सब परेशान होने के आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ परेशान होगे, मेंटल स्ट्रेस लेके आ जाओगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। घर पे टेस्ट देके अगर 10,000 लोगों के साथ आप लोग कॉम्पिटिट कर पा रहे हो, इससे बेस्ट क्या है? कोई घोल के नहीं पिला देगा आप लोगों को। बाकी मेरी ओर से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। मैं कहूंगा ये लास्ट स्टेज है, कंजूसी मत करना। जहां से आपको जैसा लगे उचित आप जरूर परचेज करें, सब कुछ करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मुझसे कह रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों मैं तो बहुत नॉमिनल सी फीस में आप लोगों को तैयारी कराता आ रहा हूं। अभी 99 रुपीज में ओनली आप लोगों को CBT 2 की तैयारी कराई है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आगे भी इसी तरीके से हम लोग, अगर आप लोग कहोगे तो कोशिश करेंगे, नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी हूं और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को हेल्प करता रहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। यही मेरे लिए आप लोगों का यही गुरु दक्षिणा है, इसी को आप प्यार दीजिए। मैं और वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गाइस जरूर से बताइएगा कैसा लगा आपको ये सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेंशन मत लीजिए। एक बार फिर से मैं चाह रहा हूं कि आप एक बार सारे टेस्ट देख लें। ये मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के टेस्ट हैं। और देखो, जब तक आप लोग क्रम से चीजों को नहीं करोगे ना, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में चीजें होती है ना, तो बड़ा आसान रहता है। अब जैसे कि मान लेते हैं आप लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों अभी ये वाला टेस्ट कर लिए, ब्रिक्स टेस्ट, हिडन क्यूब टेस्ट। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपने ये वाले टेस्ट कर लिए, फाइंड 6 टेस्ट, 9 टेस्ट, यस और नो टेस्ट, सेम फिगर टेस्ट। तो ये 2 टेस्ट आपके खत्म हुए तो आपके दिमाग से कम कुछ तो लोड खत्म होगा। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपने सिमिलरिटी टेस्ट कर लो, ऑक्टागोनल, सेम फिगर टेस्ट। तो इसमें आप लोगों के नाम भी याद रहेंगे, आपको चीजें भी आप लोगों को याद होंगी। अगर आप ऐसे घिच-पिच करोगे तो ये 20-25 टेस्ट है, सब आपके दिमाग में कचरा बना देंगे और फिर आप लोगों को और ज्यादा डिफिकल्टी होगी। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी मत करें और एक एक टेस्ट को लें और चीजों को कवर करते चलें। ये आप लोगों को टाइमिंग मिलेगा 6 मिनट, ये मत समझना। अच्छा, 5 मिनट आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, घबराना नहीं है। आप क्वेश्चंस जरूर से जरूर अटेम्प्ट करें, सारे के सारे जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तुक्का भी मारना है तो तुक्का भी मारें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। ठीक है। फेल कौन से बच्चे होते हैं? फेल वही बच्चे होते हैं जो एक चीज पे ही बिल्कुल ये लगता है उन्हें कि बस यही भगवान है, मैं तो इसी से करूंगा, और बाद में जाके वहां पे रो देते हैं। दूसरी किताब को भी नहीं देखना है, दूसरे टीचर को भी नहीं देखना है, तो वो लड़के फेल होने की कैटेगरी में भी आ जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों अपने आप को 100% तैयार करके चलना है। समय इतना ही मिलता है, देख लो एक बार फिर से। 42 क्वेश्चंस होंगे, 2 सेट होंगे। 6 मिनट का मतलब है 3 मिनट आपको चित्र देखने के, संख्या देखने के और 3 मिनट सोल्व करने के लिए। इस तरीके से 2 सेट होते हैं।
तो ये आप लोगों को पूरा का पूरा दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समय इससे ज्यादा भी मिल सकता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ट्रैक मेमोरी यहाँ पे 8 मिनट है, हमें 12 मिनट का समय मिला था, 12 मिनट। यहाँ पे 8 मिनट दिया हुआ है हमें, क्योंकि हर चीज को 3 मिनट पढ़ने के और 3 मिनट सोल्व करने के लिए, 3 मिनट पढ़ने के 3 मिनट सोल्व करने के 2 सेट दिए थे, इसलिए हमें 12 मिनट मिले थे। तो गाइस घबराना नहीं है, ऑनलाइन में हो सकता है कि टाइम आप लोगों को भी ज्यादा दे दिया जाए, और हम लोगों को तो दिया था, ये मैं अपनी गारंटी के साथ कह सकता हूं। इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं और कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, टाइमिंग ऊपर नीचे वो कर लेता है, लेकिन घर से प्रैक्टिस करके जानिए, अच्छे से अच्छे की मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीआईपी गुरुजी चैनल को जरूर कर लेना, जो मेन चैनल है, जाके सर्च करके। टेक केयर।